सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, हाँ ये कुंडली है ऋषभ पंत की। ये जब हम लोगों ने वो सब पढ़ा था केएल राहुल वगैरह की, तो हमारे पास कुछ मैसेज आए थे ऋषभ पंत के पढ़ने के लिए। वो कह रहे थे कि ये भी वॉइस कैप्टन की भूमिका में बहुत ही, इनको भी जो है हाथों हाथ लिया जा रहा है। ये उत्तराखंड के हैं। हाँ ऋषभ पंत उधर ही साइड के हैं, उत्तराखंड के हैं शायद। तो ये भी अच्छे जो है क्रिकेटर हैं। हाँ, और इनकी देखिए जरा कुंडली। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के मेंबर हैं। हाँ वॉइस कैप्टन खिलाड़ी। अच्छा, तो ऋषभ पंत की जन्म कुंडली मिथुन लग्न है और तुला राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश बुध द्विस्वभाव में है और अष्टमेश का शनि इनका द्विस्वभाव में है। हो गई मध्य आयु। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये हो गई अल्पायु। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये भी अल्पायु हो गई। तो दो तरह से अल्पायु का कालखंड निकला। अब ये आयु बढ़ेगी कैसे, इसी में कुंडली में है पूरा। ठीक है। लग्नेश चौथे घर में उच्च का हो गया। ठीक है, एक महाराजयोग इसने दिया। नहीं, लग्नेश चौथे घर में उच्च का हो गया। ठीक। तो अब सीधी सी बात है, लग्नेश अगर उच्च का हो गया, मैंने अपनी पिछली एक दो कुंडलियों में इस चीज का जिक्र किया है ना, कि अगर लग्नेश कहीं केंद्र त्रिकोण में आ जाएगा और कुंडली में आयु कमजोर है, तो आयु के कालखंड को बढ़ा देगा। तो इसमें आयु का एक कालखंड बढ़ जाएगा, तो ये मध्यायु में आ जाएगी, मध्यायु के कालखंड में। तो ऋषभ पंत की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। ठीक है, तो आयु ठीक है। अब इसमें राजयोग देखो, लग्नेश सीधे चौथे घर में आ गया उच्च का, एक राजयोग ये हो गया। ठीक है, बुध कन्या में आ गया, कन्या इसकी उच्च राशि है, तो लग्नेश चौथे घर में आ गया, ये एक राजयोग हो गया। पंचमेश का शुक्र इनका गया छठे घर में, ये कोई राजयोग नहीं देगा। नवमेश का शनि दशम में आ गया, एक ये राजयोग हो गया दूसरा। शनि यहाँ पर है तो नीचा अभिलाषी है ना, मेष इसकी नीच राशि है और उससे एक राशि पीछे बैठा। लेकिन जब हमने वो जो राजयोग महाराजयोग बताए हैं, बड़े राजयोग, उनमें नवमेश दशम में शनि जाएगा तो वो बहुत बड़ा राजयोग बनाएगा। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ हो गई कि तो लग्नेश चौथे घर में ये एक राजयोग इनको मिलेगा उच्च का, और नवमेश दशम में शनि आए, दूसरा राजयोग, दो बड़े राजयोग बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, धन भाव का मालिक देखो तो चंद्रमा पंचम घर में आ गया, ये नीचा अभिलाषी है। वृश्चिक इसकी नीच राशि है, तुला में एक राशि पीछे बैठा पंचम घर में, तो धन हानि कराएगा जीवन में। कभी कभार होगा, चर राशि में है कोई, हाँ स्थायी नहीं है उसका कोई। अच्छा, और करियर देखो, करियर का मालिक गुरु यहाँ 8वें घर में बैठा है चर राशि में। 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि गई 12वें घर पे, 7वीं दृष्टि गई धन भाव पे उच्च की। इस गुरु ने इस धन भाव को संभाला है ना। चंद्रमा नीचा अभिलाषी पंचम में गया, लेकिन इस गुरु ने उच्च की दृष्टि डाल करके इसको संभाला, चूंकि ये दशमेश है। अच्छा, और 7वीं दृष्टि आ गई धन भाव पे, 7 8 9, 9वीं दृष्टि आ गई यहाँ चौथे घर पे गुरु की, दशमेश की। तो ये गुरु यहाँ पे क्या करेगा, अब शनि को दृष्टि देख लो तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि गई 12वें घर पे, 7वीं गई चौथे घर पे, और 10वीं गई पत्नी भाव पे। ये गुरु यहाँ पे क्या करेगा नीच का बैठ करके, है गुरु ये एक तरह से तो ट्रांसफर एंट्री भी कराएगा कि गुरु के घर में शनि गया और शनि चला गया गुरु के घर में, है ना। शनि गया गुरु के घर में, गुरु गया शनि के घर में, स्थानांतरण एक तरह से करा देगा। लेकिन चूंकि 8वें घर से ये कंट्रोल हो रहा है गुरु,
तो यहाँ पे कोई राजयोग नहीं देगा। वैसे नॉर्मल स्थान। हाँ, नॉर्मल स्थानांतरण से। ये गुरु यहाँ जो 10वें से 8वें घर में आया चर राशि में, ये क्या करेगा? क्या? ये करियर को बहुत डिस्टर्ब करेगा। हाँ, तो ये तो है ना? 8वां घर सबसे अशुभ माना जाता है। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो अन्य खिलाड़ियों की अपेक्षा इनको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, है ना? और चूंकि 12वें 10वें घर में शनि बैठा है उच्च का, ठीक है ना? एक चीज मैं बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बता देता हूँ इस जन्म कुंडली पर, है ना? अगर ये उसका पालन करेंगे तब तो ये शनि इनको बख्शेगा, इनके कार्य क्षेत्र को। नहीं तो वो ना मत बताइए, क्योंकि वो तो तब बताएंगे जब इनसे पर्सनली मिलने पर इनको बताएंगे ना। हाँ, वीडियो में थोड़े ना उसकी चर्चा होगी, तो वो रहने दीजिए। हाँ, और बाकी बताइए। तो अगर इन्होंने कुछ बुराइयां अडॉप्ट की, जैसे आजकल कॉमन है, तो फिर ये शनि इनको पीड़ित करेगा। ठीक। हाँ, तो इस तरह से ये स्थिति है। ये जो है ये आईपीएल जो टीम है, आईपीएल में दिल्ली कैपिटल के कैप्टन थे। अच्छा। और ये वाइस कैप्टन थे अंडर 19 में। हाँ, अच्छा। अब करियर हमने बता दिया है, चर राशि में है तो काफी उतार चढ़ाव हो रहा है ना? अच्छा, पत्नी भाव देख लो, धन भाव देख लो। चंद्रमा नीच का पंचम घर में गया, लेकिन गुरु की उच्च दृष्टि धन भाव पे आ रही है, इसलिए धन भाव को गुरु ने कंट्रोल कर रखा है। तो जो हानि होगी चंद्रमा से नीचा विलासी होने के कारण, वो गुरु इसकी पूर्ति कर देगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र का मालिक है। पत्नी का मालिक गुरु यहाँ 8वें घर में गया नीच का। पत्नी के घर को अगर देखो तो यहाँ पे राहु की 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि राहु की, शनि की 10वीं दृष्टि है। राहु शनि 2 ग्रहों की दृष्टि है यहाँ। शनि भाग्यश होने के कारण पत्नी के लिए लाभकारी है, योगकारक है, लेकिन राहु की दृष्टि यहाँ हानि करेगी। अच्छा। पत्नी भाव को। ये एक लड़की है ईशा नेगी। हाँ, 2019 से डेटिंग कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, तो वो तो पंचम और सप्तम को कॉम्बिनेशन देखो कहीं बन रहा है, अगर कि शुक्र और गुरु का अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तब तो कहानी बनेगी। तो ऐसे तो नहीं, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। एक ये है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे, शुक्र के भाव पे। गुरु की पंचम दृष्टि है ना? हाँ, नहीं उससे नहीं बनेगा। बाकी गुरु शुक्र का तो कुछ नहीं बनेगा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। शुक्र 6ठे घर में आ गया, गुरु 8वें घर में, है ना? तो इसका मतलब है कि इनका प्रेम विवाह नहीं होगा। तो ये जो गुरु नीच में बैठा है, तो ये दशम को भी बिगाड़ेगा। हाँ, है, और सप्तम को भी बिगाड़ेगा। समझिए। और ये कुंडली एकदम उस टाइप की हो गई जैसे हम लोगों ने एक कुंडली पढ़ी थी उनकी, जिसमें उनका जो है डिवोर्स हुआ था। वो भी एक क्रिकेटर थे और उनका नाम था दिनेश कार्तिक। तो उसमें भी एक ग्रह जो है हमको याद है, गुरु जो था वो नीच में था, है ना? तो ये स्थिति इसमें है। हाँ। दूसरे राहु यहाँ 7वें घर को देख रहा 5वीं दृष्टि से, ये इसको बिगाड़ेगा, है ना? तो कुल मिला करके होगी तो अरेंज मैरिज, इसमें तो कोई संशय नहीं। अच्छा। लव मैरिज सक्सेस नहीं होगी, अगर कर भी लेंगे तो वो चलेगी नहीं, तलाक होगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बना हुआ। अच्छा, एक चीज इसमें देखिए, तलाक होने की संभावना बनेगी कि इनके पिताजी जो है गुरु की महादशा 2011 से शुरू हुई है। 2017 में उनको हार्ट अटैक पड़ा और वो एक्सपायर हो गए। गुरु की ही महादशा में एक्सपायर हुए। तो अब पिता का लग्न, इनकी लग्न दशम हो गई। हाँ, पिता की दशम हो गई। अब दशम से चौथा घर देखो, हृदय का भाव, इसका मालिक पिता से 7वें बैठा सूर्य बुध के साथ, शनि से दृष्ट हो गया। सीधी सी बात है, मीन लग्न में शनि अकारक है, 12वें और 11वें घर का मालिक अकारक हो गया इनके पिता के लिए। और वो शनि यहाँ पे सूर्य को देख रहा, सूर्य हृदय का कारक ग्रह है, और उससे खस्तेस भी बनेगा। इनके पिता के लग्न से। हाँ, और 7वें पिता के लग्न से 7वें बुध बैठा, वो मार्केश बना देगा। तो बस सीधी सी बात, क्लियर है एकदम सब चीज, है ना? हृदय रोग या हृदयाघात जो भी है वो पिता के लिए हानिकारक। अच्छा, इसमें बुध वो बनाएगा क्या? भद्र नामक पंच महापुरुष। हाँ, बुध बनाएगा, मिथुन लग्न है, बिल्कुल निश्चित रूप से बनाएगा। लेकिन
उसमें से एक ही कोई एक आप योग ले सकते हैं, या तो पंच महापुरुष का राजयोग लीजिए या लग्नेश का राजयोग लीजिए। तो ऐसे तो मतलब एस्ट्रोलॉजर जैसे मान लीजिए अब ये तो मतलब वो वाली इसको बात। दो राजयोग नहीं हम मान सकते ना। तो इसमें कौन सा लिया जाएगा ये कैसे पता चलेगा? ये देखना पड़ेगा कि पंच महापुरुष का राजयोग पाप प्रभाव में अगर है, अच्छा ठीक है, हाँ। तो फिर दूसरा ही राजयोग सही बैठेगा। जैसे अच्छा। इसमें अगर देखो तो पंच महापुरुष का जब आप राजयोग लेंगे बुध का, भद्र नामक है ना, तो यहाँ पे सूर्य इसके साथ बैठा है। सूर्य तीसरे घर का मालिक है, ठीक है। तीसरे घर में पाप ग्रह की राशि ठीक मानी जाती है, तो सूर्य तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो शनि है ना, शनि यहाँ भाग्येश है और अष्टमेश है। अब इस शनि ने ही तो इनके पिता के हृदय को चोट पहुंचाई, तो फिर सीधी सी बात है कि ये पंच महापुरुष को जो राजयोग है ना, हमने बताया कि पंच महापुरुष का राजयोग गारंटी देता है कि आपके परिवार का सुख है ना, आपका सुख, धन सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पुरस्कार, इसकी गारंटी देता पंच महापुरुष का राजयोग। तो सीधी सी बात है कि इसमें पंच महापुरुष का राजयोग कमजोर पड़ेगा, है ना। अगर वो राजयोग होता तो इनके पिताजी की हृदय रोग क्यों होता? नहीं होना चाहिए था, है ना। वो चीज है। तो अच्छा, एक हमको याद है एक कुंडली और भी थी इसी तरीके की, वो उसमें भी पंच महापुरुष का एक राजयोग बन रहा था। वो मिथुन लग्न की कुंडली थी, दशम भाव में बुध और शुक्र इकट्ठा बैठे हुए थे, तो उसमें उसका बन रहा था शुक्र वाला। हाँ, पंच महापुरुष। हाँ, तो हमने बताया ना कि अब ये तो अपने अपने ऊपर है, हर एस्ट्रोलॉजर अपने तरीके से गणना करता है। तो अच्छा, इसमें तो इसका लाभ भी उठाया जा सकता है। हाँ। बेवकूफ बना के, जैसे मान लीजिए कोई चतुर एस्ट्रोलॉजर है, दुष्ट एस्ट्रोलॉजर जिसको कहते हैं, तो क्या कहेगा कि जैसे देखेगा कि ये तो बड़े आदमी की कुंडली, कहेगा अरे आपकी कुंडली में तो पंच महापुरुष नामक बहुत ही बड़ा राजयोग बना हुआ, तो बड़ा आदमी खुश हो गया। लेकिन अभी यही कुंडली किसी गरीब की हो तो वो फिर ये नहीं कहेगा कि आपकी कुंडली में पंच महापुरुष नामक बहुत बड़ा राजयोग, तो आप राजा बन जाएंगे। तो थोड़ा सा ये चीज बताइए कि इस साइंस के सहारे जब कोई मान लीजिए कोई आत्मज्ञानी है, लेकिन उसने ये साइंस अभी नहीं पढ़ी है और अब वो ये चाहता है कि लाओ हम ये विज्ञान ये भी पढ़े, तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए इस विज्ञान के साथ में, कैसा जो है परस्पर संबंध बनाना चाहिए ताकि इस विज्ञान का वो मैक्सिमम लाभ उठा के और पब्लिक की जो है वो देखो कर सके फायदा। हमारा ये मानना है, जो पाराशर ऋषि ने लिखा है अपनी पुस्तक होराशास्त्र, कि चलो हम कहते हैं कि कोई आत्मज्ञान आजकल संभव ही नहीं है, कलयुग है इतना, इतना घोर कलयुग है कि इसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति बिरले किसी को हो, ठीक है ना। कोई कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी जैसा नहीं हो सकता, असंभव है इस समय। हमारे हिसाब से तो संभव नहीं है, ठीक। तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जितेंद्रिय हो, संयमी हो, शाकाहारी हो, है ना, मानव कल्याण की भावना हो, सदाचारी हो, नशा वशा न करता, हाँ, नशा न करता हो, संयमित उसका जीवन सही हो, तब तो उसके अंदर गुण होंगे ना, उसकी आत्मा बलवान होगी। आत्मा बलवान होगी तो वो जो चीज कहेगा वो फलित होगी। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये हम लोग बहुत सारी वीडियोस में आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, एक चीज बताइए कि अगर ज्योतिषी आत्मज्ञानी है, कंफर्म वाला आत्मज्ञानी, जिसको आत्मा का साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार, और कुंडली में जब ज्योतिषी ने देखा किसी आदमी की या औरत की कि कोई समस्या बन रही है, तो वो अपने आत्मज्ञान का, आत्म शक्ति का इस्तेमाल करके क्या कुंडली में परिवर्तन की जो है स्थिति बना सकता है? ये तो वो बात हो गई कि कुदरत से छेड़छाड़ करके और उसने प्रारब्ध को काट के और जो है वो चीजें करेक्ट कर दी। हाँ, अब उसका अगर इस पर कुछ बताइए। उसका अगर सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों से देखा जाए तो उसकी जो मूल में भावना है, मूल में भावना ये है कि सर्वप्रथम आदमी आत्मज्ञान प्राप्त करके, ध्यान अभ्यास करके, गुरु के बताए नियमों के अनुसार अपने आत्मा का दर्शन करे, अपने निज का, इसके बाद परमात्मा जी का दर्शन करें, ठीक है।
तो सीधी सी बात है कि जब किसी आत्मा ने परमात्मा का दर्शन कर लिया तो परमात्मा का स्वरूप मानी गई ठीक, शास्त्रों में। सही। इसीलिए गुरु को हाँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म सीधे परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो फिर सीधी सी बात है कि परमात्मा जी की पावर डेलीगेट होगी कि नहीं होगी? हाँ, निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल सही। हैं? हाँ। वो ऐसे लोगों को परमात्मा जी की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। वो शक्तियाँ इसलिए प्राप्त होंगी उस मालिक की कृपा से कि ये मानव का कल्याण करेगा। जैसे वो अवतार लेकर धरती पे आते हैं तो सही। कल्याण करते हैं, ना कि अपना। है नहीं? हाँ। वैसे ही ये संत या आचार्य या गुरु उनके अंग हैं, तो ये मनुष्य का कल्याण करेंगे, इसलिए वो शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। अब इसमें उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कोई कर सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्योंकि हृदय शुद्ध हो गया। हाँ, अब कुछ रहा नहीं ना दुरुपयोग के लिए। दुरुपयोग के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक, सही। ठीक है, हाँ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, हाँ। ये विकार सही बात, क्षीण हो गए। बिल्कुल सही। तो फिर अब उसके लिए कुछ रहा ही नहीं, तो वो मानव कल्याण की भावना से ही कार्य करेगा। तो उसके लिए कुंडली जैसी कोई चीज नहीं है अब। हाँ, वो एक कैलकुलेशन का, एक विज्ञान का साधन, खिलौना है। वो एक खिलौना है। बाकी उसकी अपनी अगर इच्छा है कि सामने वाले की ये बीमारी ठीक हो जाए तो वो एकदम वही बात है क्या, जैसे ईसा मसीह हाँ। अंधे की आंख सही कर दिए। ये तो हमने कई दृष्टांतों में पढ़ा है कि हमारे प्राचीन संसार के जितने भी हुए हैं, अवतार हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, या जो हमारे प्राचीन संत महात्मा हुए हैं, इनमें आध्यात्मिक शक्तियाँ थी जो इन्होंने अर्जित की इसी आत्मज्ञान के द्वारा। तो उसका वो प्रयोग निसंदेह समाज के कल्याण के लिए करते थे। है ना? इस विषय में एक हमको जो सबसे सुंदर लगती है, सब दृष्टांत लगता है ना? तो वो ये लगता है कि कोई संत थे तो वो जा रहे थे सत्यलोक को ध्यान में। तो रास्ते में उनको कुछ रोने की आवाजें आई आत्माओं। तो वो था नर्क जहां वो रो रही थी। संत को ज्ञात था, संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं जो आत्मज्ञानी होते हैं। तो उनको दया आ गई। अब देखो वहां पे दया आ गई, नर्क के समीप से गुजर रहे थे, वहां दया आ गई। वो चले गए यमलोक में। उन्होंने धर्मराज से कहा कि आपके यहाँ से रोने की आवाज आ रही है, ठीक है ना? उन आत्माओं को मुझे आप दे दीजिए, मैं इनको मुक्त करूंगा। अब धर्मराज भी घबराए कि ये तो हैं संत, है ना, पूर्ण संत हैं, अगर हमने द्वार खोल दिया तो ये तो सारी आत्माओं को मुक्त कर देंगे। क्यों? इनके लिए तो कोई छोटा बड़ा नहीं, सब इनके बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप एक या दो जो रो रहे थे उनको, उन आत्माओं को मैं ला देता हूँ, उनको आप मुक्त कर दीजिए। तो ठीक है, उन्होंने भी, संत ने भी विचार किया, तो उन्होंने भी इस सृष्टि के विधान में कोई हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। रोने की आवाज़ से करुणा उनके अंदर आ गई, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो वो जो भी थी, जितनी भी आत्माएं थी, दो चार से, उसको धर्मराज बाहर ले आए, उन आत्माओं को वो संत ने मुक्त कर दिया। तो ये चीज़ होती है ऐसे। तो इसी तरह ईसा मसीह के बारे में था, कोढ़ी के ऊपर हाथ फेर दिया, वो कुछ रोग उसका ठीक हो गया। किसी के नेत्र नहीं, अंधा था कोई, उसकी आंखें आ गई, ठीक हो गई। शिरडी वाले वो साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, और अपने जैन धर्म के भगवान महावीर, भगवान महावीर का दृष्टांत मैंने पढ़ा है कि किसी गांव की किसी बुढ़िया का एक इकलौता बेटा था, काफ़ी उम्र में ही वो बच्चा हुआ था, उसके पति का देहांत हो गया था, तो उस बच्चे को उन्होंने ठीक किया। तो इस तरह के मिलते हैं उदाहरण, ऐसा क्यों नहीं मिलता? ये तो है। हाँ, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आत्मज्ञान के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं। हाँ, वो तो फिर अलग चैप्टर ही है पूरा। एक संत महात्मा से लाखों करोड़ों में लोग ज्ञान लेते हैं,
जो भी वो ज्ञान देते हैं, जो भी क्रिया बताते हैं, कितने लोग अपने गुरु के बताए हुए ज्ञान का उतने समय तक अभ्यास करते हैं। अगर गुरु जी ने कहा है 1 घंटे नित्य अभ्यास करना, हाँ सही है, ठीक है, तो अगर गिनने लगो उन करोड़ों शिष्यों में से एक निकलेगा, 1% होगा, 1% भी नहीं, एक आदमी कोई गिने चुने होंगे, अन्यथा लोग चादर ओढ़ के बैठ गए, ध्यान कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है ना, अच्छा सो जाते हैं उसी में। हाँ, अब 10-15 मिनट 20 मिनट किए, तब तक मन में विचार आया है यार वो काम रह गया, वो काम बहुत जरूरी है, तो अब गुरुजी भूल गए, उनका ज्ञान भूल गया, वो उस काम के लिए चादर हटाई और चले गए दौड़ के वो काम करने। तो ये तो चीजें हैं, ये तो है। हाँ, तो आत्मज्ञान बहुत ही कठिन चीज है, इतना आसान नहीं है, प्राचीन। लेकिन एक चीज है कि अगर ज्योतिषी आत्मज्ञानी हो तो वो इस विद्या को इतने सहज तरीके से और ऐसे उठाएगा कि इसमें फिर कोई इंसान रह नहीं जाएगा जिसका कल्याण ना हो जाए। हाँ, ये तो नहीं है ना, बात इसमें ज्योतिषी की नहीं है। हाँ। कोई भी आत्मज्ञानी हो, वो तो फिर किसी भी विज्ञान को आत्मज्ञानी अगर है तो इसका मतलब है कि वो संत हो गया, वो तो संत ही है। हाँ, वो आम आदमी नहीं। हाँ, ठीक बात है। हाँ, फिर तो कुंडली की जरूरत नहीं है ना, कुंडली की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो सीधे आए, वो तो संत हो गया। अब संत हो गया, उसका वचन ही पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण से मिल चुका, जुड़ चुका। तो जो पूर्ण से जुड़ा हुआ है उसका वचन भी पूर्ण है। प्राचीन काल में जो ऋषि, आत्मज्ञानी ऋषि श्राप और वरदान की शक्तियां प्राप्त कर लेते थे, तो यही कारण था। अच्छा, आजकल जो है वो एजुकेशन सिस्टम उल्टा है, जिसने ज्योतिष पढ़ ली आदमी उसको कहता है आचार्य, गुरुजी, है ना। जबकि आत्मज्ञानी व्यक्ति हो, वो चाहे ज्योतिषी पढ़े हो, ज्योतिष विज्ञान पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, तो इसका मतलब फिर एक सवाल हमारे दिमाग में आया कि अगर एक तरफ एक ज्योतिषी बैठा हो जिसने इस विज्ञान का अध्ययन किया हो और एक तरफ आत्मज्ञानी बैठा हो जिसने विज्ञान का अध्ययन भी न किया हो, तो अगर हमको समस्या है तो हमारे हिसाब से फिर जाना चाहिए आत्मज्ञानी व्यक्ति के पास। वो क्या करेगा, उसको ज्यादा कुछ करना नहीं है ना। हाँ? उससे तो समस्या बताए केवल वो आत्मज्ञानी व्यक्ति के सामने जाते ही समस्या समाप्त हो सकती है। हाँ, ठीक है, सही चीज है। अगर कहीं उसके हृदय में अधिक करुणा आ गई, देखा कि रो रहा कोई बहुत पीड़ित है, उसने कहा अच्छा जाओ एक काम करो, है नहीं, कि जा करके किसी एक गरीब को, है नहीं, 4 केले दे देना। चलो, वो 4 केले उसके लिए रामबाण हो गए, वो वही हो गया, है, फलित हो गया, फल शुरू हो गया उसी का। तो इसका मतलब अभी कि बहुत सारा ऐसा नॉलेज है, चाहे हम लोगों के शरीर का भीतरी हो चाहे ब्रह्मांड का भीतरी हो, जो अभी बहुत उद्घाटित होना बाकी है इस समाज में। अभी तक जब से ये सृष्टि बनी है, विधाता जी ने जब से ये सृष्टि का निर्माण किया है, तब से अब तक इस संसार में जितना भी ज्ञान हुआ अनंत काल से अब तक, ठीक, इस माया का वो केवल 1% जाना गया, 99% अभी सब अज्ञात ही है, तो सब परमात्मा जी के अधीन है। श्री कृष्ण जी ने जब गीता में ज्ञान देते, अर्जुन को ज्ञान देते समय कुरुक्षेत्र के मैदान में यही तो कहा था कि मैं अपने एक अंश मात्र से इस अनंत सृष्टि को धारण करके स्थित हूँ। सही बात। तो जब परमात्मा के एक अंश मात्र से ये सारी सृष्टि है, तो उसमें ज्ञान भी तो उस मालिक का एक ही अंश होगा। सही बात। बाकी तो सब रहस्य में, बाकी सब रहस्य में, है ना। बस ये चीज। तो इसी वजह से हमको लग रहा है कि सारी विद्याओं में आत्मज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। राज विद्या कहा है ना, भगवान श्री कृष्ण ने राज विद्या कहा नहीं। और इसी वजह से इस विद्या के बारे में ये बात लोग कहते हैं कि तुम कोई विद्या जानो न जानो, हाँ, लेकिन तुम आत्मज्ञान को जरूर उपलब्ध हो जाओ, है ना। हाँ, ताकि तुम्हारा भूत और भविष्य दोनों समाप्त हो जाएं, वर्तमान में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत। कभी भी इसको लोग बहुत दूसरे अर्थों में लेते हैं। गीत से श्रीमद् भगवत गीता को लोग कहते हैं ये सन्यास दे देगी, अगर हम इसको पढ़ेंगे सन्यासी बना देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवत गीता कर्म सिद्धांत का सबसे सुंदर उदाहरण है ना।
भगवत गीता पढ़ करके हर मनुष्य को अपने कर्म का वास्तविक बोध होता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा है कि तुम योग में स्थित होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के तुम संसार के भोगों को न भोगो, ना, उन्होंने कहा है भोगो जो तुम अपने परिश्रम से अर्जित कर सकते हो, ईमानदारी से उस कर्म को करके उस सुख को भोगो, लेकिन भाव तुम्हारा अनासक्त होना चाहिए, आसक्ति न हो, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण बने। तो ये तो बिना आत्मज्ञान के हो भी नहीं सकता ना। ये हाँ, ये नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता। एक आदमी अगर करोड़ और अरब रुपए इकट्ठा करेगा, संसारी व्यक्ति, हाँ वो आसक्त होगा, वो आसक्त होगा, लेकिन जब आत्मज्ञानी इकट्ठा करेगा तो आसक्त नहीं होगा, वो आसक्त नहीं। ठीक है, तो बढ़िया, आज जो है बातचीत अच्छी हो गई। ये तो ऋषभ पंत हाँ, की थी कुंडली, ऋषभ पंत की जन्म कुंडली। अच्छा, ये चीज़ बड़ी अच्छी होने लग और रही है बहुत अच्छी है कि हम लोग जब वीडियो पहले बनाते थे तो हम ज़्यादातर कोशिश ये करते थे कि कुंडली, अब ऋषभ पंत का पंचम घर संतान भाव थोड़ा कमजोर पड़ेगा, क्योंकि ये शुक्र आ गया यहाँ पे, छठे घर में मंगल यहाँ पे दृष्ट हो गया, और इसको देखो तो राहु से ये चौथे 1 2 3 4 चौथे केंद्र में आ गया। संतान देरी से होने की स्थिति दिखाएगा, कम संतानें दिखाएगा, केतु की नवी दृष्टि भी आ गई। ठीक है, ये जब शुरू में हम लोग कुंडली पढ़ते थे तो उसमें ज़्यादातर ये होता था कि सिर्फ कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते थे, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत ये जो आध्यात्म का ट्रिगर होता है, चर्चा होती, ये हमारे हिसाब से अच्छी चीज़ है। अच्छी कि आदमी को घर बैठे बैठे अच्छी चीज इसलिए है कि वो भी तो इसी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से ज्योतिष हमने बताया कि अथर्ववेद से आया, अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम तारामंडल का जिक्र है। सही बात। तो अगर ये वैदिक विज्ञान है तो सीधी सी बात है कि वेदों का सार ही पूरा है, आत्मा परमात्मा माया वेद सारे अध्यात्म से निकले हैं। तो ये अच्छी चीज है कि हम लोगों के अब वीडियोस में लोगों को उन चीजों को जानने को मिलेगा जिन चीजों को जानना ही जो है वो जरूरी है। वो मतलब एक तरीके से जैसे कहते नहीं कि आदमी यहाँ आया और चला गया और कुछ जान ही नहीं पाया, तो ये सही चीज है नहीं। ठीक है, फिर तो सही है। हाँ, तो बाकी ऋषभ पंत की जन्म कुंडली बहुत बढ़िया है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो, भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको